ताजा निष्पक्ष खबरों के लिए कहीं नहीं है आपको जाना। प्रतिपक्ष संवाद का काम है सच्चाई आप तक पहुंचाना। नमस्कार, मैं कार्तिक भट्ट आपका स्वागत करता हूं प्रतिपक्ष संवाद के इस खास कार्यक्रम 22 की ख्वाहिश में, जिसमें हम 2022 में उत्तराखंड विधानसभा में होने वाले चुनावों के लिए विधानसभाओं के दौरे पर आए हुए हैं। इस समय हम हैं द्वाराहाट विधानसभा के पारकोट गांव में और हमारे बीच में हैं यहां के क्षेत्र पंचायत सदस्य कैलाश नेगी जी। तो आइए करते हैं उनसे कुछ वार्ता। कैलाश नेगी जी, आपका स्वागत है प्रतिपक्ष संवाद में। धन्यवाद सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये क्या कार्य चल रहा है। सबसे पहले तो हमारे ये रोजगार क्रांति की तहत एक मनने का मतलब काम चल रहा है, जो हमारे भूमि सुधार और थोड़ा तेज बोलिए। दीवार का काम चल रहा है। ये कार्य किसके, मनरेगा के तहत चल रहा है? मनरेगा के तहत चल रहा है। तो इससे मनरेगा के काम लगातार गांव में आते रहते हैं या कभी कभार? ना आते रहते। ये वाले क्षेत्र पंचायत सदस्य में पहली बार आए। मनरेगा कार्ड बने हैं सभी के? हाँ बने सर। और अगर काम नहीं मिलता है तो भत्ता मिलता है? ना भत्ता हत्ता तो कुछ नहीं, काम मिल जाता है फिर भी जो करना चाहे तो। अच्छा, काम मिल जाता है। अगर काम नहीं मिला तो भत्ता कितना है पर डे के हिसाब से? अभी तो यहाँ तो किसी ने ऐसी तो नौबत नहीं आई, मतलब बाई चांस मिल ही जाता है क्योंकि ग्राम प्रधान के पास काम है ही। तो यहाँ पर रोजगार की कोई समस्या नहीं है? अभी तो नहीं, फिर जो करना चाहे तो मिलता रहे, उतना नहीं मिल पाता जितना चाहिए लोगों को। स्वरोजगार के क्या साधन है? स्वरोजगार तो वही है, स्वरोजगार तो आदमी पर निर्भर करता है कि क्या करे या नहीं करे ना। हर आदमी स्वरोजगार तो कर नहीं पाता है, ये सुविधा ही नहीं है हमने। सुविधाएं नहीं है तो सुविधाओं के लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई आज तक, या विधायक ने काम नहीं किया, या ग्राम प्रधान से सामंजस्य नहीं बनता है? विधायक ऐसा उससे वो नहीं होता है ना, जितनी सुविधा देना चाहिए। अब गरीब आदमी के पास तो उतना पैसा भी नहीं होता है जिससे वो अपना वो काम कर ले। तो पैसा नहीं होने की वजह से आदमी स्वरोजगार नहीं कर पाता है। यहाँ या तो डिपेंड है लेबरी पर। अच्छा, केवल लेबरी एक साधन है? जैसे और सबसे बड़ी बात यहाँ खेती तो नहीं हो, खेती के लिए बंदर और जानवरों का आतंक बहुत है, जिससे अपने रोजी रोटी कमाना चाहता है। अगर कोई कर भी देता है मतलब ऐसा काम, तो सबसे बड़ी बात है यहाँ जानवरों का आतंक। जानवरों का आतंक एक कॉमन समस्या हम सभी जगह सुन रहे हैं, तो यहाँ पर भी वो आतंक है? वो आतंक है वो। और ये नदी है आपके पास में, तो नदी पास में होने का कोई फ़ायदा मिल पाता है कि पानी का? नदी तो पानी का क्या मिलता है, बरसात में अभी हुई नहीं। जब बरसात होती तो खेती में जरा रहे, लेकिन खेती का मुख्य नुकसान ये है, जब तक जानवरों का ना हो तो इसमें कोई वो फायदा नहीं हो रहा। अपने विधानसभा यात्रा के दौरे पर हम इस समय मौजूद हैं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिंता में, और हमारे बीच मौजूद हैं यहाँ के डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब से जानते हैं कि क्या क्या समस्याएं ये देखते हैं पहाड़ में स्वास्थ्य के लिहाज से हैं, और क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं भविष्य में जिससे यहाँ के स्वास्थ्य में और भी ज़्यादा सुधार हो सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें पहाड़ की, तो स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी समस्या रही है, जिस वजह से यहाँ पर पलायन बहुत ज़्यादा होता है। हल्द्वानी की तरफ, रुद्रपुर की तरफ रुक करते हैं लोग, क्योंकि वहाँ पर हॉस्पिटल अच्छे हैं, वहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं ज़्यादा अच्छी हैं। इसी वजह से इन समस्याओं के बारे में हम उनसे जानते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर ललित मोहन भंडारी। भंडारी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप बेसिक यहाँ पर समस्याएं देखते हैं स्वास्थ्य की? आपको काम करते हुए काफ़ी समय हो गया है, तो आपने क्या क्या समस्याएं ऐसी देखी हैं जो आप उस समय भी देखते थे और अभी भी पहाड़ में दिखाई देती हैं? समस्याएं तो जैसे पहले थी, आज भी उनमें बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हो पाया है। 20 साल हमारे उत्तराखंड को बने हुए हो गए, लेकिन स्वास्थ्य सेवा में जैसा अपेक्षित सुधार पहाड़ों में होना चाहिए, वो नहीं हो पाया है। आज भी जो मूलभूत समस्याएं उस समय की थी, वो आज भी बरकरार हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपके हॉस्पिटल में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं? कि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी, एक्सरे की फैसिलिटीज़, या फिर लोगों को उसके लिए दूर जाना पड़ता है? एक्सरे के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वाराहाट, अल्ट्रासाउंड के लिए सिविल हॉस्पिटल रानीखेत, या फिर उससे आगे हल्द्वानी। यहाँ पे एक्सरे नहीं है, पैथोलॉजी नहीं है, ये विभाग है ही नहीं यहाँ पे अभी तक, जो कि इलाज के लिए बिल्कुल बहुत ही आवश्यक है। डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए वो चीज़ें यहाँ पे नहीं हैं। एक सवाल सर, मैं डॉक्टरी के इथिक्स पे करना चाहूँगा कि देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति डॉक्टर बनता है, एक बड़ा एग्ज़ाम पास करता है, उसके बाद वो डॉक्टर बन के आते हैं, फिर यह है कि गांव वगैरह में पोस्टिंग हो जाती है, तो समस्याएं रहती हैं, और एक डॉक्टर को भी अच्छा फेम और अच्छी लाइफ चाहिए होती है, तो वो लोग स्वास्थ्य केंद्र से छोड़ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ज्वाइन कर लेते हैं या फिर क्लिनिक वगैरह खोल लेते हैं। तो कौन सा ऐसा मोटिवेशन, कौन सा ऐसा बल आपके पास है कि आप इस सेवा में रुके हुए हैं? एक्चुअली बेसिकली मैं तो रहने वाला यहीं का हूँ, और शुरू से 20 साल मुझे यहाँ पे हो गए हैं द्वाराहाट में। तो
यहीं पैदा हुए, यहीं के लोगों की सेवा करें, वो एक शुरू से मन में एक था कि अपने लोगों के काम आए। उसी के दम पर हम यहाँ पर अभी तक रुके हुए हैं। हाँ, जो लोग यहाँ पर नहीं रुक पाते हैं उसके पीछे कारण ये है कि मूलभूत सुविधाओं की कमी है हर जगह पे। अच्छी स्कूलिंग नहीं है, अच्छे मतलब एक जो विकास होता है ना, होलिस्टिक होना चाहिए सभी कुछ। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छी मार्केट हो, सभी की इच्छाएँ रहती हैं। इन चीज़ों में सर्वथा अभाव अभी तक यहाँ बरकरार है। प्रतिपक्ष संवाद से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने बेबाकी और साफ शब्दों में अपनी बात को कहा। धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका।